आज लेक्चर नंबर 15 में हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ कीवर्ड प्लानर, कि हम कीवर्ड प्लानर को किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके लिए हम चलेंगे अपने गूगल एड मैनेजर अकाउंट के ऊपर, वहाँ पर जाकर हम अपने कीवर्ड्स की प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा भी कि हम अपना गूगल एड मैनेजर अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की कीवर्ड्स के ऊपर डिटेल के साथ। हमने कीवर्ड्स की टाइप्स को समझा कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स क्या होती हैं, फ्रेज मैच कीवर्ड्स क्या होते हैं, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स क्या होते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव कीवर्ड्स को हम किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो कीवर्ड के अबाउट आपको जो कंसेप्ट वगैरह है, इसकी टाइप्स के अबाउट, ये सारा की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ कीवर्ड प्लानर। देखिए, हम जब अपनी कैंपेन्स वगैरह एड्स वगैरह चलाते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं हमारे कीवर्ड्स के ऊपर। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अच्छे तरीके से कोर्स करते नहीं हैं, उसके बाद सर्विस वगैरह देनी शुरू कर देते हैं, अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर एड्स वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि उनका बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है, कीवर्ड्स अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो रहे होते हैं, वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम इररिलेवेंट कर रहे होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हमारा बिज़नेस अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो रहा होता है कि अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस, कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं लेकिन रिजल्ट्स कुछ और आ रहे होते हैं। क्योंकि उसकी मेन वजह यही होती है कि हम अपने कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज नहीं करते हैं, उनको मेंटेन नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब हम अपने गूगल एड्स में अपनी कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं, तो हम अपने कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं अपने कीवर्ड्स को अपनी कैंपेन्स में, अपने एड्स में, तो देन हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक्यूरेट आ रहे होते हैं, हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा होता है, हमारा बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिटेबल हो रहा होता है। तो चलिए गूगल एड मैनेजर अकाउंट के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर जाकर हम कीवर्ड्स की प्लानिंग करते हैं कि हम अपने कीवर्ड्स की प्लानिंग किस तरह से करते हैं। ये देखिए जी, हम अपने गूगल एड मैनेजर अकाउंट के ऊपर आ चुके हैं। तो जब आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको बनाना सीखेंगे कि हम अपना गूगल एड्स का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। गूगल एड मैनेजर अकाउंट बनाने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने शो होता है। अब इसमें हम कीवर्ड्स की प्लानिंग करेंगे आज, उसका के कंसेप्ट को समझेंगे प्रैक्टिकल। तो ये देखिए जी, लेफ्ट साइड के ऊपर टूल्स का टैब यहाँ पर आ रहा है। मैं टूल्स में जाऊँगा, उसके बाद कीवर्ड प्लानिंग में जाऊँगा, तो फिर इस तरह का डैशबोर्ड मेरे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं जब हम अपने कीवर्ड्स की प्लानिंग करते हैं। एक होती है जी गूगल सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, और एक होती है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अब यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पर इनका अगर कंसेप्ट बताऊँ, तो यहाँ पर अगर हम गूगल सर्च वॉल्यूम में जाते हैं, तो यहाँ पर जाकर हम अपना अगर कोई कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पर डालते हैं, तो ये हमें उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग उसकी जो भी उसका वॉल्यूम होगा, उसकी जो भी उसकी रैंकिंग होगी, ये हमें ये वहाँ पर बता देगा। और उसके बाद अगर हम जाते हैं या डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में, तो यहाँ पर जाने के बाद ये हमें सारी की सारी डिटेल्स बता देगा। ये हमें एक लिस्ट बता देगा कीवर्ड्स की, कि ये वाले कीवर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, उसके बाद उनकी सर्चिंग रैंकिंग क्या है, उसके ऊपर बजट कितना वगैरह जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं लोग, बिड क्या लग रही है। ये सारी की सारी डिटेल्स हमें जो होती हैं वो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में मिल जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूँ। कि यहाँ पर मैंने एक कंपनी निकाली है, डिजिटल ऑक्सरियस, ये वाली एक कंपनी मैंने यहाँ पर निकाली है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सर्विसेज के अंदर जाता हूँ, सर्विसेज के अंदर ये डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज देते हैं कि ये ब्रांडिंग, मार्केटिंग सर्विस, पार्ट CROS, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो क्लाइंट भी अपनी वेबसाइट आपको जो है उसका लिंक भेजेगा कि मेरी वेबसाइट का रिव्यू करो, उसके कीवर्ड्स वगैरह निकालो। तो ये सारी की सारी चीज़ें फिर आप वहाँ पर उसको वो करके दिखाओगे, उसको बताओगे। तो उसमें क्या होगा कि हम वेबसाइट को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, कि जैसे कि ये वेब डेवलपमेंट, ये एक प्रोडक्ट है, राइट। ये कंपनी का प्रोडक्ट है कि कंपनी वेब डेवलपमेंट की सर्विस वगैरह देती है। तो हम वेब डेवलपमेंट के ऊपर कीवर्ड की प्लानिंग करेंगे। हम जस्ट एक प्रोडक्ट को यहाँ पर ले लेते हैं, इसके ऊपर हम प्लानिंग करेंगे, और बाकी भी बेशुमार आपके सामने प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, इनकी सर्विसेज हैं। तो हम जस्ट वेब डेवलपमेंट की ले लेते हैं, राइट। तो वेब डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने कीवर्ड्स की प्लानिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर चलेंगे गेट सर्च वॉल्यूम के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद हम लिखेंगे जी
वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, राइट। और एक और कीवर्ड हम यहाँ पर डाल देते हैं एजेंसी, राइट। ये दो वाले कीवर्ड्स हमने ले लिए हैं अपने डेवलपमेंट के रिलेटेड, कि जैसे कि हम इस वेब डेवलपमेंट, ये वाली जो सर्विसेज हैं, ये वाली जो प्रोडक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम कीवर्ड की प्लानिंग करने लगे हैं। तो यहाँ पर हम डालकर इसको गेट स्टार्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान शो हो रहा है, राइट। हम यहाँ पर इस कंट्री को चेंज कर लेते हैं कि जिस कंट्री के अंदर हमने अपने एड्स वगैरह, अपनी कैंपेन्स वगैरह चलानी है, हमने उसी कंट्री को रिसर्च करना है कि उसी कंट्री के अकॉर्डिंग हमने अपने कीवर्ड्स की प्लानिंग करनी होती है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं जी यूनाइटेड। यूएसए का क्लाइंट है वो आपको बताएगा कि यूएसए के अंदर मैंने अपनी एड्स वगैरह चलानी है, तो फिर आप उसी कंट्री को ही सिलेक्ट करोगे। उसके बाद ये देखिए वेब डेवलपमेंट एजेंसी, वेब डेवलपमेंट कंपनी, यहाँ पर मेरे दोनों हमारे जो कीवर्ड्स वगैरह आ चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर तो एक ग्राफ दिखा रहा है कि इसका ग्राफ जो है वो इस कदर ऊपर जा रहा है। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चेस बता रहा है कि जी इतनी सर्चेस हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्राफ दिखा रहा है कि जी यहाँ से ऊपर जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर 3 मंथ एवरेज बता रहा है, ये एवरेज मंथ सर्चेस बता रहा है, ये 3 मंथ चेंजेस बता रहा है यहाँ पर कि ये वाली चेंजेस हुई हैं कि इस कीवर्ड में +53% चेंजेस आई है, इस कीवर्ड में -45% चेंजेस आई है। ईयर टू ईयर चेंज यहाँ पर बता रहा है कि इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग +123% है। कंपटीशन बता रहा है कि जी दोनों में लो है। उसके बाद टॉप ऑफ पेज बिड रेंज आ गया, राइट। टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज, यहाँ पर ये वाली चीज़ें बता रही हैं कि इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स हैं वो इतना बजट अपना स्पेंड कर रहे हैं, इतनी बिड्स वगैरह लगा रहे हैं। तो टॉप ऑफ पेज का आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमने स्टार्टिंग के ऊपर इसके ऊपर बात की थी, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कि टॉप गूगल एड्स रिजल्ट्स, एब्सोल्यूट टॉप गूगल एड्स रिजल्ट्स क्या होते हैं, फर्स्ट पेज एड्स रिजल्ट्स क्या होते हैं, कि जो लास्ट के ऊपर 3 स्पॉन्सर एड्स हमें शो हो रहे होते हैं वो फर्स्ट पेज एड्स रिजल्ट्स होते हैं। उसके बाद जो टॉप के ऊपर हमें रिजल्ट्स वगैरह शो हो रहे होते हैं वो टॉप गूगल एड्स रिजल्ट्स होते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने एक सर्चिंग की थी जब मैंने ये वाली कंपनी फाइंड आउट की है, तो यहाँ पर ये देखिए ये हमें कुछ स्पॉन्सर दिखा रहा है, राइट। ये देखिए जो टॉप के ऊपर 4 आ रही है टॉप पेज रिजल्ट्स हैं, ये टॉप पेज। उसके बाद जो लास्ट के ऊपर यहाँ पर आ रहे होते हैं ये वाले, ये होते हैं फर्स्ट पेज रिजल्ट्स, राइट। ये वाली चीज़ें ये आपको यार सारी के सारे कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। डिटेल के साथ कोर्स, कोई भी कोर्स आप करो तो उसको आप डिटेल के साथ स्टडी आउट करो, उसके कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझो, उसकी हर वीडियोस को अच्छे तरीके से वॉच करो, ताकि आपको हर जो चीज़ होती है वो अच्छे तरीके से आपको उसके कंसेप्ट्स वगैरह पता चल जाएँ, उसको आपको यूज़ करना आपको पता चल जाए, उसके बारे में आपको नॉलेज पता चल जाए कि मैंने इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए एंड आपको गूगल कॉल के ऊपर ले लेता है। उसके बाद आपके ऊपर फेस टू फेस आपसे बात वगैरह हो रही होती है, उसमें क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे होते हैं। तो फिर अगर आपको नॉलेज होएगा, अगर आपके कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर होंगे तो देन आप वो उसको फ़ौरन से जवाब दे पाओगे कि भाई इस बंदे ने क्या चीज़ पूछ ली है मुझसे, अब मैंने इसको क्या जो है वो रिप्लाई करना है, क्या मैंने इसको जवाब देना है। तो फ़ौरन से फिर आप उसको जवाब देते हो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगा अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, अकॉर्डिंग टू योर सर्विसेज, राइट। ये टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज, राइट। अब हम चलते हैं अपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में। यहाँ पर जाकर हम रिसर्च करते हैं अपने सेम वही कीवर्ड। एक कीवर्ड हम ले लेते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट का, राइट। ये वाला कीवर्ड ले लेते हैं। उसके बाद इसको हम गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर इसकी हम लोकेशन भी चेंज करेंगे, कंट्री भी चेंज करेंगे। कंट्री हमने लेनी है यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। ये जो पाकिस्तान है इसको हम क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने अपने एड्स की जो कीवर्ड्स की प्लानिंग करनी है वो हमने यूएस में करनी है सेव। अब हमारी कंट्री भी यूएस है, उसके बाद ये वाला कीवर्ड इस कंट्री के अंदर रिसर्च हो रहा है और ये जो जितने भी रिजल्ट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू यूएसए नज़र आ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू यूएसए गूगल जो को एड्स वगैरह जो चल रहे हैं उसके ऊपर, गूगल के ऊपर वो सारी की सारी जो डिटेल है यहाँ पर हमें शो करवा रहा है इन यूएसए। तो यहाँ पर आप को यहाँ पर जो है वो चार्ट नज़र आ रहा है, ये ग्राफ नज़र आ रहा है आपको कि इस ग्राफ को आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप
जो है वो अपनी डेट भी रेंज कर सकते हो कि लास्ट 24 मंथ का आपने डेटा लेना है। तो ये देखिए, ये इसने ये सारे के सारा डेटा हमें यहाँ पर बता दिया है। ये वाला सारे का सारा डेटा इसने यहाँ पर हमें निकाल कर दे दिया। इसने ये देखिए कीवर्ड्स हमें सारे के सारे दे दिए कि हमने जस्ट कीवर्ड यहाँ पर सर्च किया, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। इसने इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जितने भी रेलिवेंट कीवर्ड्स थे, इररेलेवेंट कीवर्ड्स थे, रेलिवेंट थे, नेगेटिव थे, सारे के सारे कीवर्ड्स हमें यहाँ पर इसने दिखा दिए हैं। और यहाँ पर जो है ना वो राउज भी हैं, पेजेस भी हैं, सारे का सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पर मज़ीद इसको लास्ट 12 मंथ का डेटा यहाँ पर निकाल सकते हैं कि लास्ट 12 मंथ में क्या सीन था इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें थी। और उसके बाद लास्ट मंथ का हम डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम देखेंगे जी लास्ट 12 मंथ का कि एक साल में, प्रीवियस एक साल में क्या क्या चीज़ें जो थी इन कीवर्ड्स के अबाउट हुई, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिजल्ट्स थे, राइट। इसके ऊपर हम ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। ये देखिए आप कि ये यहाँ पर बता रहा है हमें कि ये जितने भी ये सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है हमें, और उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ये उनकी सारी की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर दे रहा है कि एवरेज मंथली सर्चेस क्या है, कि इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी के इसकी सर्चेस क्या है, ये सर्चेस यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर उसका ग्राफ भी दिखा रहा है। और उसके बाद 3 मंथ चेंजेस यहाँ पर बता रहा है कि जी इसमें जो इस कीवर्ड में जो लास्ट 3 मंथ थे उसमें -45% चेंजेस आई। ये सारी की सारी चेंजेस आपको बता रहा है। इसी तरीके से प्लस में है, कुछ माइनस में है। और उसके बाद ईयर टू ईयर चेंज बता रहा है कि जी इस कीवर्ड में ईयर टू ईयर कुछ भी चेंजेस नहीं हुई। सेम वहीं पे वहीं ये कीवर्ड है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई। ईयर टू ईयर चेंजेस बता रहा है। ये माइनस में बता रहा है, प्लस में बता रहा है। उसके बाद कंपटीशन बता रहा है कि जी इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग लो कंपटीशन है, कुछ में मीडियम है और कुछ में लो है। ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे होगे, क्लाइंट्स को बता रहे होगे। क्लाइंट आपसे पूछ भी सकता है कि भाई कंपटीशन क्या है। और उसके बाद टॉप पेज बिड, यहाँ पर देखिए टॉप पेज बिड लो रेंज और टॉप पेज बिड हाई रेंज। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग यूएसए में वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी कीवर्ड के अकॉर्डिंग ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये सारे सारे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ये वाले रिजल्ट्स हैं कि इन कीवर्ड के ऊपर कितनी बिड्स लग रही हैं। टॉप पेज के ऊपर जो क्लाइंट्स हैं, जो ऑनर्स हैं कंपनीज के, जो सीईओज हैं, वो कितनी बिड्स लगा रहे हैं। ये यहाँ पर आपको बिड्स शो हो रही हैं। तो ये तो यूएसए में है, ये यूएसए में है, तो इसलिए ये इतनी हाई लेवल के ऊपर बिड्स हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान कर लेते हैं तो फिर जो बिड्स होंगी ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज हो जाएंगी। पाकिस्तान, यूएसए को हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर सेव कर देते हैं। अब वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी वही कीवर्ड है जिसको हमने कंट्री अपनी चेंज किया। तो अब रिजल्ट्स आप देखिए कि प्रीवियस जो हमारी रिसर्च थी, जो हमारी प्रीवियस कंट्री थी यूएस में क्या था कि बिड्स जो थी वो कितनी हाई लेवल के ऊपर थी। अब हमने पाकिस्तान लिया है तो पाकिस्तान में बिड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली लो लेवल के ऊपर आ चुकी हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। हाँ, और उसके बाद हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना कीवर्ड चेंज करके देखते हैं, हम यहाँ पर शर्ट्स ले लेते हैं, राइट, शर्ट्स ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू शर्ट्स अब ये रिजल्ट्स आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर सर्चेस ये हैं। और उसके बाद 3 मंथ चेंजेस ये है, ईयर टू ईयर चेंज ये है, कंपटीशन ये है। और उसके बाद टॉप ऑफ पेज बिड यहाँ पर अब देखिए मज़ीद लो हो चुकी है। जो वेबसाइट डेवलपमेंट रिसर्चेज की कंपनी जो होती है उसकी बिड्स जो होती हैं वो हाई लेवल के ऊपर आती हैं, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह आ रहे होते हैं, वहाँ उस लेवल की रिसर्चेज वगैरह हो रही होती हैं। उसके बाद अब मैंने पाकिस्तान के अंदर जस्ट शर्ट्स लिखा है, तो ये अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ऑडियंस, यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो रिसर्च नहीं आएगी, लेकिन जो यूएसए की कंपनी होती है उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिसर्च वगैरह आती हैं। और उसके बाद जो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं, ये पाकिस्तान की हो या फिर यूएसए की हो, इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स वगैरह आ सकते हैं। अब ये देखिए कि टॉप ऑफ पेज बिड रेंज, जो लो रेंज है वो कितनी यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज यहाँ पर कितनी जो है वो शो हो रही है। तो हम दोबारा से अपनी कंट्री जो है वो यूएस कर लेते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को हम क्लोज कर देते हैं और अपना कीवर्ड भी हम वही ले लेते हैं। आप ज़्यादा कीवर्ड्स भी यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो, एक कीवर्ड भी उसको दे सकते हो। यहाँ पर जो भी डिटेल्स वगैरह सामने आती हैं वो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जितनी भी डिटेल्स होती हैं गूगल के में जो ट्रेंडिंग के ऊपर चल रही होती हैं वो सारी की सारी वो उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड, जैसे कि आपने सारी की सारी चीज़ें देख ली हैं। अब यहाँ पर हम सेम वही डाल लेते हैं।
वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, राइट। गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद सेम वही रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। ये देखिए कि जो हाई रेंज है ये 14,760 रुपये है, उसके बाद जो लो रेंज है वो 2,812 है, ये मिड रेंज है। अब देखिए कि कितने हाई लेवल के ऊपर क्लाइंट्स टॉप पेज के ऊपर जो है वो स्पेंड कर रहे हैं अपना बजट। तो अब ये सारी की सारी डिटेल्स को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको हम मैनेज कर सकते हैं कि हमने कौन से रेलिवेंट कीवर्ड्स को सेपरेट करना है, इररेलेवेंट कीवर्ड्स को सेपरेट करना है, नेगेटिव कीवर्ड्स को हमने सेपरेट करना है। तो यहाँ पर टॉप के ऊपर डाउनलोड कीवर्ड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, गूगल शीट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अब ये प्रिपेयरिंग रिपोर्ट हो रही है, ये डाउनलोडिंग हो रही है। जैसे डाउनलोडिंग होती है हम इसको ओपन करके भी इसका रिव्यू करेंगे कि ये किस तरह से शीट हमें शो होगी। ये देखिए, ये इस तरह से हमें जितनी भी डिटेल थी हमें यहाँ पर ये जो नज़र आ रही थी, यहाँ पर ये जितनी भी डिटेल्स थी, ये क्लाइंट्स आपसे मंगवा भी सकता है, ये क्लाइंट आपसे पूछ भी सकता है कि आप क्या काम चल रहा है, आप किस लेवल के ऊपर काम कर रहे हो, सारी की सारी चीज़ें फिर आप उसको वहाँ पर बता रहे होगे। ये जितने भी रिजल्ट्स थे, ये सारे के सारे ये यहाँ पर हमें जो है वो डाउनलोड हो चुके हैं। ये परसेंटेज के हवाले से, उसके बाद कीवर्ड्स जितने भी है सारे के सारे आ चुके हैं। अब हमने इसके हर एक कीवर्ड के ऊपर जो है वो काम करना होता है कि इसमें इररेलेवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं उसको सेपरेट करना होता है, इररेलेवेंट कीवर्ड्स को हमें सेपरेट करना होता है, इनएक्टिव कीवर्ड्स को हमें सेपरेट करना होता है। और हमें जो कीवर्ड्स बच जाते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर सर्विसेज होते हैं, जो कि क्लाइंट्स ने हमें इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, जो हमने डिसाइड की हैं चीज़ें कि ये वाली के जो है वो क्लाइंट के लिए बेहतर है, ये सूटेबल है, ये प्रॉफिटेबल है, तो वो वाली चीज़ें हमने यहाँ पर उठा लेनी होती हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।